आखिर खुशी गम में कैसे बदली? आखिर क्या कोई जिंदा बचा? क्या सच में पेट्रोल पंप भूतिया था तो भूतिया कैसे बना? क्या दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया? क्या कोई बच पाया मौत के खेल से? और कैसे ये कहानी आपको डरा के रख देगी। शुरू तो खुशी से होती है, मगर अंत आप ज़रूर देखना। और चलिए चलते हैं साए सफ़र के एक हॉरर सफ़र पर। हॉरर सफ़र सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 दोस्त एक साथ ही अपने एक ऑफिस में काम करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनमें से एक राजीव ने अपने तीनों दोस्तों को बताया कि मैं बिहार जा रहा हूँ अपनी कार से, तो चलो तुम लोग भी 2-3 दिन रहकर वापस आ जाएंगे। उन्होंने पहले तो मना किया, फिर राजीव ने सभी को मना ही लिया और वो ऑफिस से छुट्टी लेकर चलो अगले दिन जाने वाले थे। एक बंदा जो उनमें से सबसे बड़ा था, जिसका नाम सौरभ था, उसने अपने घर वाले को बताया कि कल बिहार का एक गांव है, वहां जाना है। एक दोस्त के घर पे एक फंक्शन है, इसलिए। इसी तरह 2 और बंदों ने भी अपने घरों में बात कर ली थी। अब जाने का वक्त आया, सारे निकल गए और अब शुरू होता है असली कहानी, जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। वो लोगों को चलते चलते 3 से 4 घंटे हो गए थे और वो बिहार के जंगली इलाके में गुजर रहे थे। तभी उनका गाड़ी एक टायर किसी चीज़ पे पड़ता है और थोड़ी दूर में गाड़ी खराब। अब शाम भी हो चुका था। राजीव उतर कर देखता है कि आखिर अचानक गाड़ी में क्या हो गया। गाड़ी से धुआं निकल रहा होता है। सौरभ जो उम्र में सबसे बड़ा था, उस पर जिम्मेदारी तो आई थी, तो उसने कहा मैं आसपास पानी ढूंढता हूँ। वो एक डब्बा लेकर थोड़ा आगे गया ही था कि बहुत तेज चिल्लाने का आवाज़ आया और ये तीनों गाड़ी को लॉक करके अंदर ही बंद थे, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था, इसलिए अब बहुत देर हो चुका था और सौरभ आया नहीं। तो राजीव ने कहा मैं देख कर आता हूँ। वो दोनों जो थे, तो उनमें से एक बंदा ने कहा, जिसका नाम सोमुल था, उसने कहा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और जो लास्ट वाला बंदा था, जिसका नाम कासू था, उसे गाड़ी में ही रहने बोला ताकि सौरभ आए तो उसको बता सके। तो वो अंदर ही रह गया और वहाँ फ़ोन भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि जंगल था जहाँ। तो ये दोनों राजीव और सोमुल गए तो उनको एक पेट्रोल पंप दिखा, जो कि बहुत पुराना था। वो लोग वहाँ गए, सोचा कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए, और ये डरे हुए भी थे। वहाँ उन्हें कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जब वो वापस जाने को घूमे, सोमुल आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो राजीव ने उसकी तरफ देखा, तो क्या देखा? उसने देखा कि वो डरे हुए ऊपर की तरफ देख रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो वो डर से चिल्ला दिया। उसने देखा सौरभ मरा पड़ा है और उसकी खून की बूंद टिप 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 सोमुल के ऊपर गिर रहा था। सोमुल अचानक से बेहोश होकर गिर गया। राजीव तो पूरा कांप रहा था। उसने सोचा सोमुल भी मर गया और वो वहाँ से भागने के लिए जैसे पीछे घूमा, उसके सामने एक परछाई जैसा कुछ आया और वो भी बेहोश हो गया। अब कासू कार में बस अकेला ही बचा था और उनके आवाज़ तो आई थी, जिससे वो भी डरा हुआ था। फिर कुछ देर में उसके कार जोर जोर से हिलने लगा। शीशे में उसे कुछ तो दिखा था और वो कार के अंदर चीख रहा था, बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में कार शांत हो गया। उसने अपना फ़ोन निकाला, उसमें नेटवर्क अभी भी नहीं था। वो कार से निकलने में भी डर रहा था। उसने फैसला किया कि अब सुबह होने पर वो सबको ढूंढने जाएगा, तब तक वो कार में ही रहेगा। अब क्या कोई बचा? अब क्या होगा वो पता चलेगा सुबह होने पर। अब मौत का खेल ख़त्म हो चुका था और वक्त था सच्चाई का। आखिर हुआ क्या उस पेट्रोल पंप में? आखिर क्या था सच्चाई? अब सुबह के 7 बज रहे थे और कासू कार से उतरता है और देखता है एक खंडर पेट्रोल पंप, पुराना पेट्रोल पंप, इतने जंगल के बीच में। और उसने ऊपर देखा पेड़ में लटका हुआ सौरभ की लाश, जिसे देखकर पहले तो सुन रह गया। फिर वो आगे गया, उसे वहाँ राजीव और सोमुल गिरा हुआ दिखा।
वो दौड़कर राजीव के पास गया। उसने उठाने की कोशिश की तो वो थोड़ी देर में उठा, और जब वो सुमिल के पास गया तो उठ ही नहीं रहा था। राजीव भी अब उठा, लेकिन अभी भी वो शौक में था। उसने भी सुमिल को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। जब उसके नफ्स को चेक किया तो वो नहीं चल रहा था, मतलब सुमिल भी मर चुका था। फिर वहाँ एक गाड़ी आई, वो थी पुलिस। वो सीधा राजीव के पास आए। वो लोग बहुत शांत थे, जैसे ये आम बात हो। पुलिस ने दोनों बॉडी को हॉस्पिटल भेजा और केशु और राजीव अपने गांव जाकर सारी बात बताई, और ये भी बताया कि पुलिस ने बताया कि रात में यहाँ आना मना है, लेकिन क्योंकि जब यहाँ वो आ रहे थे तब रात नहीं हुई थी और इनका गाड़ी खराब होने की वजह से रात हो गई थी, और इस रोड के शुरुआत में बैरिकेड लगा दिया गया था, जिसकी वजह से और गाड़ियां नहीं आई। राजीव खुद को ही इसका दोषी समझ रहा था, लेकिन इनकी गाड़ी खुद खराब नहीं हुई थी। आपको याद होगा, गाड़ी कुछ में तो चढ़ी थी, और वो था एक नींबू जो अभी भी उसी गाड़ी में लगा था। जब राजीव सारी बातें अपने घर वाले को बताता है तो उसके मामा कहते हैं कि ये सब तब शुरू हुआ जब एक पेट्रोल पंप पे आग लग गई, क्योंकि वहाँ पर एक बंदा पेट्रोल भरवाने आया और वो सिगरेट पी रहा था। उसी वहाँ के कर्मचारियों ने मना किया, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। उसने आधी जली सिगरेट उछाला और वो अपनी गाड़ी लेकर चला गया। उधर एक बंदा एक गाड़ी में पेट्रोल भर रहा था, तभी वो सिगरेट उसी पेट्रोल में गिरी और बूम, पूरा पेट्रोल पंप फट गया। कोई नहीं बचा, और तब से ये मौत का खेल चालू है, और ना जाने ये कब बंद होगा। इसलिए पेट्रोल पंप पे सिगरेट ना पिए, इससे बहुत खतरा है। चलो आज वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल पे हॉरर कंटेंट आ रहा है लगातार, तो उससे भी आप जाकर ज़रूर देखें, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, और अगर आपका कुछ सजेशन है कि वीडियोस में कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट एकदम याद से करें। और ये कहानी तो यहीं ख़त्म हुई, बाकी अगली वीडियो मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जो कि होने वाला है एक बहुत ही डरावना कहानी। तो उसे भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा ही स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं। देखिए कब तक चलता है, तब तक के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।